और सबसे पहले मैं आपको स्किल भी आप पर आई जॉब वैकेंसीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, इसमें कि पेट्रोल इंजन मैकेनिक, इंटीरियर डिज़ाइनर, प्लम्बर, अकाउंटेंट, मार्केटिंग एनालिस्ट, सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और कैशियर की वैकेंसीज आई हुई हैं। इन सभी जॉब का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्किल भी आपको आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग यूएई में हैं, जिनका वीज़ा कैंसिल हो चुका है और जो लोग विजिट वीज़ा पर आए हुए हैं जॉब सर्च के लिए। मैकेनिक की यहाँ पर सैलरी कितनी है गैराज में? मैकेनिक की सैलरी तो उसका बिजली पानी सब मिला के 15-16 हज़ार का खर्चा हो जाता है। कि यहाँ पर लेबर चार्जेस बहुत कम है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक गैराज में आया हूँ। तो यहाँ पर मैं मैकेनिक से बात करूँगा, गैराज के ओनर से बात करूँगा, तो वो बताएंगे कि उन्होंने कैसे गैराज का सेटअप किया, क्या क्या खर्चा आया और मैकेनिक की सैलरी कैसे है, वीज़ा वगैरह कैसे है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दो ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें। तो भाई साहब, मैं यहाँ पर अभी एक मैकेनिक भाई से मिलने वाला हूँ। उनसे बात करेंगे दुबई कैसे आए थे, कैसा उनका रूटीन है, यहाँ पर कैसी सैलरी है और उनका रहना सहना कैसा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चांद मलिक, मैं यूपी इंडिया से हूँ। तो चांद, आप बताओ कि आपकी यहाँ पर जॉब क्या है और आपका जॉब रूटीन क्या है यहाँ पर? जी, मैं डेंटिंग पेंटिंग का काम करता हूँ और मैं इंडिया से सीख के आया था, डेंट और पेंट दोनों का काम। कितने साल आपने इंडिया में काम सीखा था? इंडिया में मैंने 5 साल काम सीखा था। अच्छा, 5 साल काम सीख के फिर आप दुबई आए थे? दुबई आया। और यहाँ पर आपका रूटीन क्या है? हाँ, ड्यूटी टाइमिंग वगैरह कैसे है? 8 से 8 ड्यूटी है, बीच में 2 घंटा लंच है, 1 से 3। ओके। हाँ। और छुट्टी कैसे रहती है? छुट्टी जो फ्राइडे को छुट्टी रहती है। फ्राइडे को छुट्टी रहती है। तो आपको एक बात बताओ कि जैसे इंडिया के काम में और यहाँ दुबई के काम में क्या फ़र्क है? बस कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जो सेम रहता है? सेम ही है सब काम। ठीक है। हाँ, थोड़ा यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है बता? हाँ, थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, बस 4-5 महीने गर्मी ज़्यादा रहती है। अच्छा। और उसके बाद फिर सब जैसे नॉर्मल है, काम का सेम? अच्छा। हाँ। काम सेम ही रहता है? हाँ, काम सब सेम। चांद भाई, एक बात ये बताओ देखने वालों को कि अभी मैकेनिक की यहाँ पर सैलरी कितनी है गैराज में? मैकेनिक की सैलरी 1700-1800 है। अच्छा, 1700 दिरहम। हाँ। और बाकी जो रहना सहना वगैरह? रहना, खाना और वीज़ा टिकट का, मेडिकल का सब गैराज की तरफ से। फ्लाइट्स वगैरह सब गैराज की तरफ? फ्लाइट। और अच्छा चांद भाई, आपका पर्सनल खर्चा भी कुछ जैसे यहाँ पर कुछ खर्चा होता होगा पर्सनल फ़ोन का, कहीं आने जाने का, कभी जाना पड़ता घूमने फिरने, तो कितना खर्चा हो जाता है? जैसे अभी फ़ोन का खर्चा है और जैसे बाहर से कुछ खर्चा हो जाता है, कहीं आना जाना होता है तो 150 दिरहम ऐसा कुछ आ जाता है। अच्छा, का। तो मतलब मोटा सा अंदाजा है कि 1500 1550 तक दिरहम तक सैलरी में सेविंग हो जाती है? जी जी, हो जाती है। इतना सेविंग हो जाती हाँ, है? इतना हो जाती है। और चांद भाई, जैसे छुट्टी जाना है इंडिया तो उसका कैसे रहता है? जी, अभी हमारा वीज़ा होता है जो वो 2 साल का होता है। 2 साल के बाद जब छुट्टी मिलती है तो 2 साल बाद छुट्टी जा सकते हैं हम। 2 साल बाद हाँ। रिटर्न टिकट मिलती है और सैलरी भी मिलती है? हाँ जी, सैलरी भी मिलती है और जाने का आने का दोनों टिकट भी मिलता है। तो भाई साहब, मैं अभी ये बजिंदर भाई साहब हैं, तो ये मैं इनसे बात करता हूँ। ये अभी गैराज के ओनर हैं, ये हमको बताएंगे कि इन्होंने गैराज सेटअप किया, ये दुबई कैसे आए और भी क्या क्या प्रोसीजर थे, तो सब आपको ये एक एक करके बताएंगे। सब भैया ना, राम राम भाई। मैं इधर 2004 में आया था दुबई में, आके इधर गैराज का सेटअप किया, स्टार्ट किया। लाइसेंस वगैरह रेंट पे जगह मिलती है तो उससे स्टार्ट करके गैराज अभी तक चलाया 15 साल में। बजिंदर जी, ये जो आपने लाइसेंस लिया, रजिस्ट्रेशन जो की, उसमें कितना खर्चा आया गैराज का? वो एग्रीमेंट के ऊपर होता है, जो रेंट पे हम ज़मीन लेते हैं ना, उसके ऊपर उसका वो होता है कि भाई कितना रेंट है, उसके हिसाब से उसका वो बनता है। अलग अलग रेंट रहता है? अलग अलग। जैसे कोई आइडिया, जैसे छोटा गैराज का कितना? जैसे कोई छोटा गैराज है, 40,000 रेंट है तो उसका लाइसेंस में 13% उसकी फीस लगती है। और उसके ऊपर जो म्यूनसिपलिटी का चार्ज है वो करके तकरीबन 8-9 हज़ार दिरहम लाइसेंस पे खर्चा आ जाता है। लाइसेंस पे और रेंट अलग? रेंट 40-50 हज़ार जो वो रेंट है वो अलग है, साल का रेंट है वो? साल का रेंट है। और उसके अलावा और खर्चा जैसे कि आपके टूल्स वगैरह और ये मशीन? वो तो उसके हिसाब से, किस लेवल के हिसाब से गैराज खोलते हैं, जैक लगाने हैं, क्या करना है, तो उस हिसाब से वो तो हर चीज़ का अलग अलग रेट है। हाँ, वो नहीं, मैकेनिकल का अलग है, मैकेनिकल का टूल अलग है, डेंटिंग का अलग है, पेंटिंग का अलग है। तो जैसे किसी डेंटिंग पेंटिंग वर्कशॉप किसी ने खोलनी है तो उसका मैक्सिमम स्टार्टअप के लिए छोटी गैराज भी करेगा तो 50-60 हज़ार दिरहम चाहिए। छोटी छोटी गैराज के लिए? सिर्फ टूल मशीनरी और टूल मशीनरी, लाइसेंस और एग्रीमेंट, सारी चीज़। अच्छा, और सारा मिला के चाहिएगा। हाँ, हाँ।
तो वीज़ा जैसे कैसे मतलब आपको मिलता है, जैसे आपने एम्प्लॉय रखे हैं, मैकेनिक रखे हैं मान लो, उनका वीज़ा कैसे मिलता है? उनका वीज़ा क्या है ना, मेरे को उसको लेबर में डालना पड़ता, अप्लाई करना पड़ता, कोटा पास होता है, लेबर कोर्ट में कोटा पास होता है। हाँ। अच्छा, तो जितने मेरे को वीज़े चाहिए उस हिसाब से पेपर टाइप होके जमा होते हैं, तो फिर ये वो अप्रूवल आता है। अच्छा अच्छा, तो एक छोटे गैराज के लिए मान लो कम से कम कितने वीज़े लेने पड़ते हैं? वो काम के ऊपर डिपेंड है, काम किस हिसाब से है। ज़्यादा काम है तो, नहीं तो उस आदमी की अपनी वो है कि भाई मेरे को 2 आदमी चाहिए, 3 आदमी चाहिए, कम से कम 2-3 तो रखने पड़ते हो ना? 2-3 तो कम से कम गैराज में हाँ। रिक्वायरमेंट जैसे होती होगी थोड़ी हाँ, बहुत। बाकी वो है स्टार्टिंग में 2-3 रखो, अगर काम चलता जाता तो बढ़ाते जाओ आदमी, और जब भी जरूरत है वीज़ा डालो, वीज़ा मिल जाता है, वीज़े का दिक्कत। ठीक है, तो अभी जैसे आपका मंथली खर्चा कितना है जैसे यहाँ पर, जैसे कि खर्चा मतलब कि बिजली पानी का, स्टाफ का? तकरीबन छोटा गैराज है, 30-35 हज़ार 40 हज़ार किराया है, तो उसका बिजली पानी सब मिला के 15-16 हज़ार का खर्चा हो जाता है महीने का। महीने का रेंट, बिजली और जो स्टाफ? वो स्टाफ के जिस हिसाब से वो उस हिसाब से ना, मतलब- अगर कम आदमी है सैलरी क्या उस हिसाब से, हाँ। तो मिनिमम 20 हज़ार 15-20 हज़ार तो खर्चा ही जाता कोई भी। अच्छा, तो एक मोटा सा अंदाजा जैसे भी आपकी सेल वगैरह कमाई कितनी है मतलब महीने की? वो ऐसे अपने काम में यही होता है, गैराज में किसी महीने में अप होता है, किसी में बिल्कुल डाउन हो जाता है। अच्छा, गैराज में भी होता है ये? जो सब कामों में होता है, वो एवरेज चलता है, कभी 25 हो गया, कभी 20 हो गया, कभी 30 हो, ऐसे रेगुलर नहीं है कि फिक्स है इतना आएगा ही आएगा। अच्छा अच्छा, वो काम के ऊपर है, कभी काम नहीं निकलता, कभी छुट्टी ज़्यादा हो गई, अच्छा, कभी अच्छा। नहीं आया काम, वो ऐसे कुछ नहीं है कि कोई फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं तो है। जैसे छोटे गैराज की मंथली मतलब सेविंग क्या कह सकते हैं, आइडिया एक? आइडिया यही है, अगर सही तरह काम आता है और सारी चीज़ आदमी अच्छे हैं तो तकरीबन 10 हज़ार खर्चा निकाल सकता आदमी आराम से। 10,000 रुपये, 10,000 दिरहम सेविंग कर सकते हैं कर छोटे छोटे गैराज से, हाँ। 2-3 मैकेनिक रख के। तो बजिंदर जी, थोड़ा आप अपने बारे में बताओ कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, कि यहाँ पर कोई ऐसे कोई फिक्स चाहिए जैसे ग्रेजुएशन वगैरह चाहिए होती है लाइसेंस के लिए, या क्या रिक्वायरमेंट रहती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं रोहतक से हूँ और मेरी डिग्री MIT की हुई है, BA की हुई है मैथ से, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कुछ करने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए कोई डिग्री वगैरह कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बाकी ये थोड़ा काम की नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो तो जल्दी काम पकड़ जाता है, चलाने में आसानी होती है। ओके बजिंदर जी, एक बात ये बताओ कि जैसे आप गाड़ियाँ लेते हो, आपके पास गाड़ियाँ आती हैं जैसे, तो कोई एक्सीडेंटल भी आती है, कोई नॉर्मल मैकेनिकल फॉल्ट भी आती है, तो गाड़ियों को लेने के लिए क्या प्रोसीजर है? जैसे इंडिया में तो जैसे मर्जी जहाँ मर्जी करवा लो, तो यहाँ क्या प्रोसीजर होता है गाड़ी लेने के लिए? इसमें मैकेनिकल के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई भी कस्टमर जिसकी गाड़ी ख़राब होती है डायरेक्ट आता है, उससे हम बात करते हैं, चेक करते हैं गाड़ी में क्या फॉल्ट है, उसको कोटेशन देते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं तो फिर वो हम गाड़ी आगे काम के लिए स्टार्ट कर देते हैं, एडवांस जो होता है अपना ले के काम स्टार्ट हो जाता है उसका। हाँ, अगर गाड़ी एक्सीडेंट है तो वो हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, उसके लिए आदमी जो जिसकी गाड़ी है, कस्टमर है, उसके पास पुलिस पेपर होना चाहिए, एक्सीडेंट रिपोर्ट होनी चाहिए, कलर करना है उसके लिए भी पासिंग होती है गाड़ी की, तो उसमें नोटिफिकेशन होता है भैया ये फॉल्ट है गाड़ी में, ये रिपेयर करो, तो उस हिसाब से फिर हम उसको कोटेशन देते हैं और काम पकड़ते हैं। तो बजिंदर जी, आप देखने वालों को बताओ कि जैसे आपके यहाँ गैराज में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और कैसे कैसे रेट रहते हैं, आपके चार्जेस कैसे रहते हैं? सर्विस मेन तो ऑयल चेंज है, ब्रेक है, इंजन ओवरऑल है, एक्सीडेंटल पूरी रिपेयर है, AC का काम पूरा होता है। तो उसमें सर्विस चार्ज क्या है, जैसे ब्रेक वगैरह हैं नॉर्मली वो फ्रंट व्हील के होते हैं तो 50 है, रियर की व्हील के भी होते हैं तो 80 भी है, 100 भी है, वो गाड़ी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस मॉडल की है, हैवी गाड़ी है कैसे, उस हिसाब से है। AC का नॉर्मली लीक वगैरह चेक करके कोटेशन क्लियर करवाना पड़ता है। नॉर्मली गैस का चार्ज लेते हैं 100 दिरहम ऐसे, अगर ज़्यादा उसमें लीकेज वगैरह कुछ फॉल्ट नहीं है तो। बाकी जो ऑयल सर्विस है वो भी ऐसे ही 5000 की भी होती है, 10,000 की भी होती है, तो वो भी गाड़ी के उसके ऑयल के हिसाब से है कि उसमें कितने लीटर ऑयल हमारे को यूज़ करना पड़ता है। तो बजिंदर जी, इसमें लेबर चार्जेस क्या रहते हैं, जैसे आपके ब्रेक रिपेयर करने में या ऑयल चेंज करने में? ऑयल चेंज का ऐसे रिपेयर चार्ज 25 है ऑयल चेंज का सिर्फ, लेकिन बाकी जो होता है वो ऑयल की क्वांटिटी पे यूज़ होता है, कितने लीटर वो यूज़ तो होता उसके है। ऊपर है। लेबर चार्ज पूछ रहा हूँ मैं, जैसे लेबर चार्ज वो 25 है। 25 ब्रेक का भी? नहीं, oil- खाली ऑयल का। ऑयल का और ऑयल ब्रेक का? चेंज करने का, ब्रेक का वो भी गाड़ी के ऊपर है, नॉर्मली 50 से स्टार्ट होता है, 50 से लेके 200 तक है। और बाकी जैसे डेंटिंग पेंटिंग की रहेगी और डेंटिंग पेंटिंग का तो वही है ना, फिर वो देख के देखना पड़ता है कि अच्छा, भाई वो क्या अलग-अलग सामान है। कितना डैमेज है, कितना उसमें मेंटेनेंस का टाइम लगेगा, कितना सामान आएगा, तो उस हिसाब से फिर वो
होता है। अच्छा बजिंदर जी, आपके जो गैराज की कोई स्पेशल जैसे कोई है यहाँ से कहीं गैराज में कुछ स्पेशलिटी होती है? अच्छा आपके गैराज में कुछ है ऐसा? स्पेशलिटी यही है कि भाई हमारा जो इंजन का वर्क है वो बहुत ही अच्छा है और कभी आज तक कंप्लेंट नहीं आई जो काम किया हमने। तो मेन वो कौन हर सी गाड़ियों के स्पेशलिस्ट हैं? ज़्यादातर गाड़ी हम पूरा काम करते हैं, तो जैपनीज हो, अमेरिकन हो, कोरियन हो, ज़्यादातर जैपनीज गाड़ियों का काम हमारे पास आता है। ओके, टोयोटा, निसान, होंडा, ये सब ये गाड़ियों इसके का आप स्पेशलिस्ट हैं? स्पेशलिस्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें। और इस गैराज की एक बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर लेबर चार्जेस बहुत कम है। नॉर्मली हम एडनॉक या किसी पेट्रोल स्टेशन में या फिर ऑटो प्रो में या किसी बड़ी वर्कशॉप में जाते हैं तो वहाँ लेबर चार्जेस कम से कम 100 दिरहम 150 दिरहम देने पड़ते हैं, और यहाँ पर लेबर चार्जेस सिर्फ 25 दिरहम से स्टार्ट है, 30 दिरहम से स्टार्ट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आपने गैराज का नाम वीडियो की स्टार्टिंग में देख लिया होगा और गैराज की लोकेशन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। और साथ ही अच्छी बात यह है कि ये गैराज की लोकेशन ऐसी है कि आपको शारजा के ट्रैफिक में फंसने की भी जरूरत नहीं है।